हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर। ठीक है, जिसमें हमने पिछली वीडियो यानी पार्ट 6 में सीखा था हाउ टू फोरफिट द शेयर, कि शेयर को फोरफिट किस तरीके से करते हैं, विच वर इशूड एट पार, यानी जो पार पर इशू है उन्हें कैसे फोरफिट करना है, एंड एज वेल एज जो प्रीमियम पर यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम पर इशू हुए हैं उन्हें कैसे फोरफिट करना है, क्या टेक्निक फोरफिट करने की थी। ये हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पार्ट 6 में। आज पार्ट 7 यानी जो हमारा 7वां वीडियो होगा, दैट इज ऑल्सो अबाउट दी फोरफिट ऑफ द शेयर, लेकिन क्वेश्चंस के ऊपर होगा। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ टॉपिक डिस्कस किया था, क्वेश्चन नहीं ले पाए थे, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हम लेंगे, हम शेयर को फोरफिट करेंगे जो इशू हुए हैं पार पर। अगेन हम सेकंड क्वेश्चन फिर से लेंगे, हम अगेन शेयर फोरफिट करेंगे जो इशू हुए हैं प्रीमियम पर। क्या टेक्निक थी, इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया है बच्चों। आज भी करेंगे, ऐसा नहीं कि आज डिस्कस करेंगे नहीं, सीधे क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट आई एडवाइस कि पहले जो इससे पुरानी वाली वीडियो है पार्ट 6 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें तब जाकर इस वीडियो पर आए। चलिए, एक क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करें। ठीक है, तो टीएस ग्रेवाल का जो नया एडिशन है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन 2023 वाला है, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वो लिया है आपका क्वेश्चन नंबर 45। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर of ₹10 each at par payable on application ₹2 per share, on the allotment ₹3 per share, on the first call 3 per share, on second and final call ₹2 per share. Ganesh was allotted 100 share pass necessary in entries relating to the forfeiture of share in case of the following alternative cases. यानी हमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री करनी है रिगार्डिंग दी फोरफिट, यानी हमें फोरफिट करने हैं शेयर और उन्हीं की एंट्री करनी है बच्चों। तो ऑल्टरनेटिव केसेस हैं, गणेश एक बंदा है जिसको कंपनी ने 100 शेयर दिए हुए हैं, ये बंदा अलग अलग जगह पर डिफॉल्ट कर रहा है, तो डिफॉल्ट अगर कर रहा है तो इसके शेयर फोरफिट किए जा रहे होंगे। तो फोरफिट किस तरीके से कंपनी कर दी, वो कंपनी का पहला केस, इफ गणेश फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फोरफिटेड। पहला केस है, गणेश अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करता और उसके शेयर तुरंत फोरफिट कर लिए जाते हैं। सेकंड केस हमारे पास है, इफ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, यानी अलॉटमेंट भी नहीं पे करता, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करता, हिज शेयर वर फोरफिटेड, और उसके शेयर फोरफिट कर लिए जाते हैं। केस नंबर थर्ड है बच्चों, इफ गणेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड कॉल एंड फाइनल, मतलब जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है आपकी, हिज शेयर वर फोरफिटेड। तो तीन केसेस हमारे पास है बच्चों। एक बार क्वेश्चन में हल्का सा ब्रेक करूं फिर समझाऊं आपको। देखिए बच्चों, कहानी क्या हो रही है, एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड जो कि 20,000 शेयर इशू करती है इन टोटल। ठीक बात। अब उन 20,000 शेयर में से एक बंदा या एक शेयर होल्डर उनका गणेश है, जिसके पास शेयर कितने हैं बच्चों, 100 शेयर हैं। ठीक, अभी जो शेयर इशू किए गए हैं वो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का किया गया है। और कहानी प्रीमियम के रिगार्डिंग कुछ नहीं देने आपको, कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करिए क्वेश्चन ने, प्रीमियम की बात करिए क्वेश्चन ने नहीं। तो इसका मतलब हुआ ये शेयर इशू करे गए हैं पार पर। ठीक, अब पार वाले शेयर अगर इशू करे गए हो पार पर, उनको कैसे फोरफिट करना है वो हम क्वेश्चन के थ्रू सीखने का प्रयास करेंगे। देखें, पैसा कैसे कैसे आना है, ₹2 ऑन दी एप्लीकेशन, 3 ऑन दी अलॉटमेंट, 3 ऑन दी फर्स्ट कॉल, ₹2 ऑन दी सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये पैसा इस तरीके से आना है। तीन केस गणेश के रिगार्डिंग दिए हैं। पहला केस क्या है, गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, यानी इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया, एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली, और इसके शेयर तुरंत फोरफिट कर लिए गए, है ना। तो द फर्स्ट एक्शन इसके क्या कर लिए गए, शेयर फोरफिट कर लिए गए। अब देखें फोरफिट की एंट्री, आप जरा देखें फोरफिट की एंट्री की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, फोरफिट की एंट्री होती है, हमें पता है भाई हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट डालना पड़ता है, क्योंकि हम उसका मालिकाना हक छीन रहे होते हैं, उसे मालिक से हटा रहे होते हैं। जब भी हम किसी को मालिक बनाए, किसी शेयर होल्डर को कंपनी का ओनर बनाए, तो उसका कैपिटल क्रेडिट डाला जाता है, और जब भी उसके शेयर फोरफिट किए जाएं तो उसके जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट किया जाता है। ये हमने सीखा था पिछली वीडियो में। तो इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप लोग डेबिट करेंगे। समझ में आ रही है बात। अब ये कितने से डेबिट जाएगा, अमाउंट कितना आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें कितने शेयर हम फोरफिट करने जा रहे हैं, तो बच्चों 100 शेयर हैं, तो हम 100 शेयर फोरफिट करने जा रहे हैं एक बार इनटू। अब ये यहाँ पर इनटू कितने से होगा, कितना अमाउंट आता होगा, तो हम कहते हैं या टॉपिक कहता है कि जहां तक की आपने कॉल करी है उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करिए जितने शेयर आप फोरफिट करने जा रहे हैं। तो आपने कितनी कॉल की, आपने ₹2 मांगे होंगे विद द एप्लीकेशन, आपने 3 मांगी फॉर द अलॉटमेंट, लेकिन इसने नहीं पे करी, और इसी के बाद इसके शेयर फोरफिट कर लिए गए, यानी याली और याली कॉल तो हुई नहीं है, इसी के बाद इसके शेयर फोरफिट कर लिए। तो क्वेश्चन कहता है कि जहां तक आपने कॉल करी हो, 2 ये 3 ये, तो कितने की कॉल हो गई, ₹5 की। तो 100 मल्टीप्लाई होगा बच्चों 5 से, यानी डेबिट जाएगा विद ₹5
विथ ₹500। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट चला जाएगा जितने शेयर आप फॉरफिट करने जा रहे हैं और आपने कहां तक की कॉल कर रखी है। 2 मांगे 3 मांगे, नहीं दिए तो फिर हमने फॉरफिट कर लिया, वो अलग बात हुआ, लेकिन 3 और 2 हमने नहीं मांगे अभी तक। ठीक है बात? चलिए, अब 2 क्या जाएगा बच्चों? 2 जहां पर उसने डिफॉल्ट किया, तो इक्विटी शेयर है ना, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर इसने डिफॉल्ट किया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे, यहां पर इसने डिफॉल्ट किया, तो जहां पर डिफॉल्ट किया वो क्रेडिट जाएगा। इन प्लेस ऑफ दिस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आप कॉल्स एंड एरियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप कॉल्स एंड एरियर भी लिख सकते हैं अगर कॉल्स एंड एरियर क्वेश्चन में ओपन किया है आपने एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट। अगर आपने ओपन कर रखा है ना कॉल्स एंड एरियर, तो आप यहाँ पर कॉल्स एंड एरियर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक गलती मत करें, यहाँ कॉल्स एंड एरियर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पिछले जो क्वेश्चन हुआ होगा वो तो हमने करा ही नहीं है। जो शुरुआती क्वेश्चन है ना वो हमने थोड़ी कर रखा है, तो हमने कॉल्स एंड एरियर अकाउंट नहीं खोल रखा है, तो यहाँ पर कॉल्स एंड एरियर अकाउंट आप नहीं लिखेंगे, ऑल्दो लिख सकते हैं अगर आपने कॉल्स एंड एरियर अकाउंट पहले खोला हुआ है। ठीक है बात? तो यहाँ पर क्या हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा, यहाँ पैसा कितना है भाई, देखें है तो मैं इसे दूर कर दे रहा हूँ हल्का सा। ठीक है, ये 500 आएगा, यहाँ पर देखो कितने से, देखो 100 शेयर है, कितने का डिफॉल्ट है बंदे का, ₹3 का डिफॉल्ट है। अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट किया ना, जहां पर डिफॉल्ट किया उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो डिफॉल्ट कहाँ पे किया, अलॉटमेंट पे, कितने रुपए से, ₹3 से, कितने शेयर उसके पास है, 100 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका ₹300। समझ में आ रही है बात क्लियर हो रही होगी। एंड 2 हम करेंगे इक्विटी शेयर फोरफिटेड, इक्विटी शेयर फोरफिटेड हम लोग कर देंगे। अब हम इसके शेयर फोरफिट कर रहे हैं, अब देखो कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं, 100। अब ये फोरफिट में अमाउंट कितना आता है भाई, तो कहता है क्वेश्चन या फिर टॉपिक कहता है, नियम कहता है कि जो पैसा आ चुका है उसी को तो आप फोरफिट करोगे। फोरफिट का मतलब क्या हुआ, जब्त कर लेना, पैसा हड़प लेना, है ना। तो कौन सा पैसा आया हुआ है हमारे पास आज तक, सिर्फ और सिर्फ ₹2। 3 तो हमने मांगा, दिया ही नहीं उसने, तो उसने सिर्फ और सिर्फ इस केस में, पहले केस में ओनली एप्लीकेशन पे कर रखी है, तो एप्लीकेशन का पैसा पे किया है, उसी को हम फोरफिट कर लेंगे, तो 100 इंटू 2 आएगा बच्चों। ठीक है बात, ये क्रेडिट हुआ ₹200 से। देखो मैच कर रही है, 500 500 दोनों साइड आ रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 100 शेयर ऑफ गणेश फोरफिटेड, है ना, 100 शेयर ऑफ गणेश फोरफिटेड। चलिए सेकंड केस हम लोग देखें, सेकंड केस की एंट्री हम फिर देखें क्या है। देखो क्या कहता है कि फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, यानी अलॉटमेंट भी नहीं पे किया और फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया, देन हिज शेयर वर फोरफिटेड, उसके शेयर फोरफिट कर लिए गए। ठीक बात, अगेन फोरफिट करने की एंट्री बच्चों, फोरफिट करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। अब कितने अमाउंट से भाई, 100 शेयर आप फोरफिट करने जा रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाता है, कितने शेयर आप फोरफिट कर रहे हैं और कहां तक का पैसा आपने मांग रखा है। तो आपने मांगा है फर्स्ट कॉल तक, बोल रहा है ना वो, फेल टू पे दी अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यानी कहानी फर्स्ट कॉल तक गई है, तो 2 ही हो गया, 3 ही हो गया, 5, 3 ही हो गया, 8, यानी 5 3 8 हो गया, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करके डेबिट साइड आ जाएगा आपका ₹800। समझ में आ रही है बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब डिफॉल्ट जहां जहां पर किया होगा वो क्रेडिट साइड जाएंगी वो चीजें, तो डिफॉल्ट किया है एक तो अलॉटमेंट और एक किया है फर्स्ट कॉल पर, लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एक डिफॉल्ट तो अलॉटमेंट पर है। ठीक है, उसके बाद टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर भी डिफॉल्ट है। अब यहाँ पर कितने कितने से डिफॉल्ट है, अमाउंट देखें। ठीक है, 100 शेयर तो दोनों जगह, 100 शेयर की बात तो दोनों जगह हो रही है, लेकिन 100 शेयर पर अलॉटमेंट में कितना पैसा है, वो ₹3 है, तो ₹3 यहाँ आएगा क्रेडिट साइड, ₹300 यहाँ चला जाएगा, एंड 3 यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड, ये भी ₹300 आ जाएगा। ठीक है बात, ठीक। चलिए अब 2 हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फोरफिटेड, इसको हम फोरफिट कर देंगे बच्चों, है ना, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब देखें कितने शेयर फोरफिट करने जा रहे हैं, 100 फोरफिट करने जा रहे हैं, कितने आज तक आए हैं, जितने आज तक आए हैं उतने फोरफिट कर लेने होते हैं, यानी फोरफिट वाले जो एंट्री हमने फोरफिट की करी टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड लिखा ना, यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, तो भाई कितने शेयर थे, 100, कितना पैसा इन शेयर पर आ चुका था, वही तो फोरफिट हो सकता है, तो कितना आया था, सिर्फ और सिर्फ ₹2, क्योंकि 3 मांगा नहीं दिया, फिर 3 मांगा नहीं दिया, तभी जाकर तो उसके शेयर फोरफिट किया ना हमने, तो सिर्फ और सिर्फ ₹2 हमारे पास आए हैं, तो इन पैसों को हम जब्त कर लेंगे, और जब्त करा हुआ पैसा ही आपका कहा जाता है, फोरफिट वाले कॉलम में जाता है, या इस फीचर में आपका जाएगा, तो 100 इंटू हम 2 करेंगे, ये जाएगा बच्चों आपका ₹200। देखो मैच कर रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, 300 300 200 800, और डेबिट साइड भी आपका 800 हो गया, तो लिखेंगे बीइंग 100 शेयर ऑफ गणेश फोरफिटेड। ठीक है, यहाँ भी वही हमने फोरफिट किया, लिख सकते हैं कि इसने
पैसा नहीं पे किया था फॉर द अलॉटमेंट एंड फॉर द फर्स्ट कॉल, दैट्स व्हाई इट्स हियर फॉरफिटेड। तो कैसे भी करके हम नरेशन लिख सकते हैं, लेकिन नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, ठीक है। तो बगैर नरेशन के क्वेश्चन मत करके आइएगा। चलिए बात करते हैं आखिरी केस यानी थर्ड केस की। अगेन क्या कह रहा है ना, फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल यानी जो सेकंड और फाइनल कॉल है वो नहीं पे करी, तब जाकर उसके शेयर फोरफिट किए गए। उसने एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे किया, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं पे करी, तब जाकर उसके शेयर हम क्या कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं बच्चों। तो अगेन हमारी जो एंट्री होगी, अगेन वही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका डेबिट जाएगा ही जाएगा। कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया, 100 आपके शेयर हैं, कहाँ तक की आपने कॉल करी, देखिए अब फाइनल कॉल तक बात हो रही है, यानी पैसा उससे फाइनल कॉल तक का मांगा गया। एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल मांगी नहीं दिया, सेकंड कॉल मांगी नहीं दिया, तब उसके शेयर फोरफिट कर रहे हो ना, यानी उससे पूरे 10 रुपए मांगे गए हैं, पूरे 10 रुपए। कितने शेयर फोरफिट कर रहे हो और कहां तक की आपने कॉल कर रखी है, उतना अमाउंट आता है इन फ्रंट ऑफ दिस इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 100 इंटू 10 विल बिकम 1000। समझ में आ रही है बात। चलिए अब डिफॉल्ट कहाँ पे किया है, वो क्रेडिट साइड जाएगा। तो डिफॉल्ट क्या है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट है 1, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहां भी उसने डिफॉल्ट किया, यहां कितने से डिफॉल्ट देखो 100 इंटू फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा है बच्चों, 3 रुपया, तो 100 इंटू 3, ये क्रेडिट चला जाएगा आपका 300 रुपया। एंड यहाँ पर भी अगेन 100 इंटू फाइनल कॉल पे कितना है 2 रुपया, तो 100 इंटू 2 यानी 200, ये चला गया, ठीक है। और 2 लिखेंगे हम इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट हम अगेन क्रेडिट करेंगे। 100 शेयर फोरफिट करने जा रहे हैं, कितना पैसा आ चुका है, वो जाता है इन फ्रंट ऑफ दिस फोरफिटेड अमाउंट, है ना। अब देखो फोरफिटेड कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं जो पैसा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो कितना आ चुका है भाई, ये 2 आ चुका है, ये 3 आ चुका है, ये 3 और ये 2 नहीं आया तब उसके शेयर फोरफिट करें, लेकिन ये 2 और 3 यानी 5 रुपए हमारे पास आ चुके हैं। तो 100 इंटू 5 इट विल बिकम नाउ 500। समझ आनी बात, हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो फोरफिट करने की बच्चों, ये एंट्री फोरफिट करने की ये होती है। फोरफिट करने की एंट्री कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत खतरनाक बात तो है नहीं, बस आपको एंट्री याद होनी कि बस इस तरीके से एंट्री होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाता है ना, और जहां जहां पर उसने डिफॉल्ट किया वो क्रेडिट जाता है, और अगेन एक क्रेडिट जाएगा इक्विटी शेयर फोरफिटेड। इस फोरफिटेड में आप देखें कितने शेयर आप फोरफिट करने जा रहे हैं, वो आएगा कितने रुपए से दे दिए हैं उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना अमाउंट यहाँ पर आता है। और जहां पर डिफॉल्ट किया, कितने शेयर से डिफॉल्ट किया, कितने रुपए का था वो पर्टिकुलर कॉल या अलॉटमेंट वटेवर जो भी रहा होगा, तो बहुत इजी मामला हुआ। और यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने शेयर आप फोरफिट करने जा रहे हैं और कहां तक की आपने कॉल कर रखे हैं, ये देखिए क्वेश्चन अदरवाइज बड़े आसान है, ठीक है। चलिए तो एक केस हम दूसरा लेंगे जो प्रीमियम पर इशू रहेगा, और प्रीमियम पर करने की टेक्निक थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट रहती है, उसको सीखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं बच्चों। चलो बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन आप देखें, मतलब आज से सेकंड क्वेश्चन होगा। मैं फिर बता दूं आपको, टीएस ग्रेवाल का 2023 वाला एडिशन है ये, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 48 है ये। तो यहाँ पे लिखा है कि अंकित लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेएबल एज। मैंने आपसे कहा था ना कि जो क्वेश्चन हम आज करेंगे फोरफिट के ऊपर होंगे, लेकिन एक होगा जो हम इशू करते हैं पार पर, उनको फोरफिट करेंगे, और सेकंड होगा जो हम इशू करते हैं प्रीमियम पर, उनको फोरफिट करेंगे। देखें तो ऑन दी एप्लीकेशन 3 रुपए आता है, अलॉटमेंट पर 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम लिख रहा है, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपए, ऑन सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल आपका अगेन 2 रुपए की होगी। विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर, मतलब विजय को कंपनी ने 500 शेयर दिए हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफिचर ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। बहुत केसेस देखो हमारे पास 4 केसेस हैं विजय के रिगार्डिंग है, तो विजय के शेयर फोरफिट करने हैं। सिर्फ विजय के शेयर फोरफिट करने की एंट्री आपको दिखानी है बच्चों। पहला है विजय डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फोरफिटेड। Second, Vijay did not pay the allotment in first call. His share were forfeited after the first call. Vijay failed to pay the first call and his share were forfeited immediately. Vijay failed to pay both the calls and his share were forfeited. ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों अल्टीमेट लेवल पर। समझते हैं ब्रेक करके एक बारी क्वेश्चन। देखें कहानी पूरी ये है बच्चों कि अंकित लिमिटेड एक कंपनी है जो इशू कर रही है 3000 शेयर। उन 3000 शेयर में से 500 शेयर एक बंदे के पास है जिसका नाम विजय है। ये विजय अलग अलग टाइम पर डिफॉल्ट कर रहा है और इसके शेयर फोरफिट करने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे शेयर इशू हुए हैं प्रीमियम पर। तो प्रीमियम पर जब शेयर इशू हुए हों
तो उनको फोरफिट करने की थोड़ा सा टेक्निक डिफरेंट रहती है। एंट्री ऑल्दो सेम रहती है बट एक कंडीशन बिल्कुल अलग रहती है, वो हम सीखेंगे इस क्वेश्चन के जरिए। हालांकि इससे पहला जो पार्ट 6 था उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा प्लीज उस वीडियो को देखे बिना यहाँ ना आए, ठीक है। और अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कत होगी। और दूसरी चीज आपको बता दूं, क्वेश्चंस में आप टीएस ग्रेवाल की बुक लेके बैठे हों, अगर क्वेश्चन देखें आप, भर भर के क्वेश्चंस हैं, और मैं आपसे कहूं कि पूरे क्वेश्चन करने बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप टॉपिक वाइज चीजें सीखिए और जो स्लाइड बिट अलग अलग चीजें उनको सीखते जाइए। एक बार टॉपिक कंप्लीट करिए, क्योंकि ये जो फोरफिट वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये कंफर्म तौर पर एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन लिया। अदरवाइज मैं टॉपिक बता दिया था मैंने, तो फिर मैं अगला टॉपिक पर बढ़ता, लेकिन इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि एग्जाम में ये कंफर्म तौर पर 4 या 3 नंबर के देखने को मिलते हैं बच्चों कि फोरफिट की एंट्री हमें स्पेशली करनी होती है। तो बहुत फोकस करें इस वाली बात पर। और दूसरा हमें फोकस करना है होल सोल क्वेश्चन के ऊपर, जहां सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, जहां फोरफिट भी करना होगा, रीशू भी करना होगा, है ना, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर भी करना होगा, प्रोराटा अलॉटमेंट भी हुआ होगा, रिजेक्शन भी हुआ होगा, ये सारी बातें जहां पर रहती हैं वो एक क्वेश्चन 6 नंबर का एक, उसके बाद आपका 4 नंबर का ये 10, 4 नंबर की यहाँ से बैलेंस शीट 14, 4 नंबर के छोटे मोटे एमसीक्यूज क्वेश्चन, यानी 18 से 19 नंबर का या 20 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन कंफर्म तौर पर शेयर से आते हैं, और आपने एक नंबर भी मिस नहीं करना है, ठीक है बात। चलिए, तो आज हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखें, तो जो हमारे प्रीमियम पर इशू हुए हो ना शेयर, तो जब हम उनको फोरफिट करने जा रहे हो तो एक बात ध्यान में रखें हम लोग कि जिन शेयर को हम फोरफिट करने जा रहे हैं, अगर वो प्रीमियम पर इशू हुए हैं तो हमें बात ध्यान रखनी है कि उन पर सिक्योरिटीज प्रीमियम आ चुका है या नहीं आया है। अगर आ चुका है तो एंट्री बिल्कुल सेम होती है जैसे हमने एट पार पे की थी, ठीक है। लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आया है तो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट जाता है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, पहला केस हमारे पास है, तो विजय डिड नॉट पे द अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड लिखा था, मैंने आधा ही लिखा हुआ है, ठीक है। विजय डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड हिज शेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड। अच्छा, अब फॉरफिट कर लिया हम लोगों ने। अब देखो विजय के पास शेयर कितने हैं, 500। विजय डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट नहीं पे किया और इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। मैंने क्या बोला, जिन शेयर को हम फॉरफिट करने जा रहे हों ध्यान रखिए, सोचिए कि उन पर सिक्योरिटीज प्रीमियम आ चुका है क्या। अगर आ चुका है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं आया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट जाएगा। तो देखें, अलॉटमेंट के टाइम पर ही प्रीमियम की बात हुई है, 3 रुपए शेयर कैपिटल का होगा, 2 रुपए प्रीमियम का होगा। अब यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया। उस टाइम पर एंट्री हमारी क्या होती है, देखें अब देखें, ठीक है, हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो तो हम करेंगे खैर, तो कंफर्म होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कंफर्म तौर पर डेबिट जाएगा। लेकिन हमारा साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट जाने वाला है बच्चों, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हम लोग डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर कितना अमाउंट, भाई 500 शेयर आप फॉरफिट करने जा रहे हैं, ठीक है, या 500 शेयर की बात हो रही है ऑलमोस्ट, है ना। तो विजय के पास 500 शेयर है, तो 500 शेयर की हम बात करें ना तो सब जगह 500 तो आएगा ही। अब 500 पे हम इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें, कितने शेयर आप फॉरफिट करने जा रहे हैं या कितने शेयर पैसा नहीं आया, कितने शेयर पर डिफॉल्ट हुआ पड़ा है, 500 पे। कहां तक की आपने कॉल करी है, आपने 3 ये कहा, 5 ये कहा, लेकिन ये 3 तो ठीक है, तो यहां भी 3 है बच्चों आपके, 2 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं, 3 ही की तो बात है हमारी, तो 3 3 6, यानी 6 रुपए की कॉल हो गई बच्चों। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो आपका है 500 शेयर है। मैं कह रहा हूं कि जहां तक की आपने कॉल करी हो, कॉल आपने कहां तक की करी, आपने ये मांगा, लेकिन मांगे तो आपने 8 रुपए, आपने मांगे तो 8 रुपए, लेकिन इस 8 में 2 बच्चों प्रीमियम के हैं, 6 हैं शेयर कैपिटल के, तो 6 आएंगे यहाँ पे, समझ में आ रही है। तो 5 के 30 यानी 3000, ठीक है, ये 3000 रुपये आएगा। और यहाँ पर इनटू करें आप, है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आपने डेबिट किया हुआ है, लेकिन कितना अमाउंट आएगा, 500 शेयर है, कितना है प्रीमियम का, वो है 2 रुपया, तो 2 रुपये लिखेंगे आप, ठीक है बात। ये आएगा आपका 1000 रुपया, समझ आ रही है कोई बात। तो भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट तब जाता है बच्चों जब सिक्योरिटीज प्रीमियम ना आया हो। अगर आ चुका होता तो फिर मुझे इसको डेबिट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, बिल्कुल एज इट इज एंट्री करता जैसे अभी पार में हम कर रहे थे, ठीक। 2 क्या जाएगा, 2 जहां पर उसने डिफॉल्ट किया, तो कहां पर डिफॉल्ट किया है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे बंदे उसने डिफॉल्ट किया है, ठीक है। कितने, 500 शेयर है, कितने का डिफॉल्ट है अलॉटमेंट के टाइम पे, ऑल टुगेदर 5 रुपए का डिफॉल्ट है बच्चों, ऑल टुगेदर 5, यहाँ पर ऑल टुगेदर आता है अलॉटमेंट वाले मामले में, जो अमाउंट आएगा वो ऑल टुगेदर वाला आएगा, है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम और शेयर कैपिटल दोनों को मिलाते हुए भी यहाँ पर बैलेंस आपका आएगा बच्चों, तो क्रेडिट जाएगा
2500 से, ठीक है बात। और 2 इक्विटी शेयर फोरफिटेड, अब इनको हम फोरफिट कर लेंगे, जो पैसा हमारे पास आया होगा उसे हम फोरफिट कर लेंगे। तो हमारे पास 500 शेयर पर आज तक पैसा कितना आया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये आया ना। अलॉटमेंट तो मांगा दिया ही नहीं उसने, तो आया कितना, सिर्फ 3 रुपये आया है, और जो आ चुका होता है उसी को हम फोरफिट करते हैं, ठीक है। 500 इंटू 3 हमारा आया हुआ है, तो 5 3 1500, देखें हम मैच कर रहा है, बोथ साइड आपका 4000 की कंडीशन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये हमने कर दी बच्चों, ठीक है बात। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई पहले केस की। वही अगेन लिखें आप, बीइंग 500 शेयर ऑफ विजय हैज बीन फोरफिटेड, है ना, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, ऐसे करके लिख दें आप। तो नरेशन में फिर आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई जो मैं बता रहा हूँ वही लिखें आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नरेशन रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब बात को कनेक्ट करनी चाहिए, जो आपने कर रखा है उस बात को कनेक्ट कर पाए, बस इतनी सी बात है बच्चों। सेकंड कहानी देखते हैं, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट भी नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया, तब उसके शेयर क्या कर लिया हमने, फोरफिट कर लिया, ठीक है बात। अगर मैं देख रहा हूँ वही है क्वेश्चन, यस कहानी वही है, इक्विटी शेयर जो इसके पास है, अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं पे किया, कॉल का पैसा नहीं पे किया, तब जाकर इसके शेयर हमने फोरफिट कर लिया। अगेन जब इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया, है ना, तो फिर से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया होगा, मतलब ये अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। ये केस होगा तो ये इस तरीके से एंट्री होगी, अगर ये केस होगा तो इस तरीके से एंट्री होगी, ये केस होगा तो इस तरीके से एंट्री होगी। ये क्वेश्चन आपको सिखाना चाह रहा है, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, जो केसेस हैं वो अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग केसेस की अलग अलग एंट्रीज हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो सेकंड हमारे पास हम देखें तो अगेन हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा अगेन बच्चों, ठीक है। अब देखो कितने शेयर हैं बच्चों, 500 शेयर हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है, कहाँ तक की आपने कॉल करी है वो मैटर करता है। तो आपने कहाँ तक की कॉल करी, 3 आपने मांगे होंगे, 5 आपने यहाँ मांगे, लेकिन यहाँ पर 3 रुपए थे शेयर कैपिटल के, तो 3 3 6 हो गया, 2 आपने फर्स्ट कॉल में मांगी, तो 6 2 8, यानी 8 रुपए की कॉल फी है इन टोटल, 8 नहीं आपका हो गया 4000 रुपए। आ रही है बात समझ में। अब देखो क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम आया है इस वाले केस में, नहीं आया, क्योंकि उसने डिफॉल्ट किया है अलॉटमेंट के टाइम पे। और अगर अलॉटमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट किया है तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं आया, और जब सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आता तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे सिक्योरिटीज, है ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आप डेबिट करेंगे। कितने शेयर है, 500, कितना है प्रीमियम का, 2 रुपया, तो 5 दूनी 10, यानी 1000 रुपए। ये हो गया। डिफॉल्ट कहाँ कहाँ गया, वो क्रेडिट साइड जाएंगे, तो पहला डिफॉल्ट है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे पहला डिफॉल्ट अलॉटमेंट, ठीक है। अगला डिफॉल्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्ट, वो क्रेडिट चले गए दोनों। और फिर क्या जाता है बच्चों, टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ये तो हमारी एंट्री तो बिल्कुल कंठस्थ कर लें, फोरफिटेड आपकी, या अकाउंट भी आएगा इन सबके पीछे है बच्चों, जगह नहीं बच रही इसलिए मैं लिख नहीं रहा, अकाउंट भी आएगा अदरवाइज। अब देखें 500 शेयर हर जगह हैं, 500 यहाँ, 500 यहाँ, 500 यहाँ, अमाउंट का देखें कहाँ कहाँ पर कितना कितना है। तो अलॉटमेंट पर है आपका 5 रुपये, मैंने कहा ना अलॉटमेंट के फ्रंट पर ऑल टुगेदर आता है, तो 5 रुपये आएगा यहाँ पर, तो 5 5 25, 2500 आपका यहाँ पर आ गया बच्चों। और यहाँ पर फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा है बच्चों, 2 रुपया, तो 2 यहाँ आएगा, ये आएगा आपका 1000 रुपया, ठीक है। अब अगेन फोरफिट पे हमने कितना अमाउंट फोरफिट करना है, या कितना पैसा आ चुका है वो अमाउंट फोरफिट कर लेंगे। तो भाई कितना आया आज तक, सिर्फ 3 रुपये आया ना, क्योंकि ये अलॉटमेंट अगर नहीं दिया, कॉल मांगी नहीं दी, तो यानी 3 रुपये आया है कुल मिलाकर अभी तक, तो 5 3 15, ठीक है बात, ये आ जाएगा आपको 1500 रुपये, ठीक है। अब देखें इस तरीके से आप क्वेश्चन देखें, तो 2500 1500 4000 प्लस 1000 5000 हो रहा है, और दोनों साइड डेबिट भी आपका 5000 का है, तो हमारी एंट्री फिर से मैच कर रही है। अगेन बीइंग 500 शेयर ऑफ विजय हैज बीन फोरफिटेड, ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ये नरेशन आपकी आ जाएगी बच्चों, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कहानी। फिर मैं आपसे कहूँ कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कहानी, बस आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम आया है या नहीं आया है इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कुल मिलाकर। चलिए, तो तीसरे केस की एंट्री हम लोग अगर करें, है ना, तीसरे केस की एंट्री अगर हम करें तो अगेन इक्विटी शेयर क्या होगा बच्चों, इक्विटी शेयर, है ना, कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट जाएगा। कितने से भाई, कितने शेयर है, 500, है ना। क्या है देखो, विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल, है ना,
विजय फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। अभी फर्स्ट कॉल नहीं पे कर रहा बंदा, फर्स्ट कॉल मतलब ये नहीं पे कर रहा, यानी ये 2 कॉल मांगी होंगी, ये नहीं पे गई तो इसके शेयर फोरफिट कर लिए। ठीक है, अब अगर फोरफिट कर लिए 500, कहाँ तक की कॉल करी हमने, 3, है ना। अच्छा, हमारा ये विजय फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल की खाली बात हो रही है। तो 500 यानी कहाँ तक की कॉल करेंगे, 3 यहाँ 3 यहाँ 6 2 8, 8 रुपये की कॉल करें तो 5 8 40, तो अगेन 4000 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्या एसपीआर आ चुका है, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम आ चुका है क्या, बिल्कुल आ चुका है भाई, उसने अलॉटमेंट पे कर दिया, उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं पे कर, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। यहाँ पर उसने अलॉटमेंट पे कर दिया है, क्या नहीं पे करा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल। तो अगर प्रीमियम पे कर दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ चुका है, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करने वाले। ठीक, टू से हम टू करेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर, ठीक है, फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना भाई, 500 इंटू कितने की फर्स्ट कॉल है, 2 रुपए की, तो इंटू 2 आपका क्रेडिट आ गया 1000 रुपए। ठीक है, बात 5 10 हो गया। 2 है ना, इक्विटी शेयर फोरफिटेड। ठीक है, बात अब फोरफिटेड में देखो कितना अमाउंट लिखते हैं, 500 शेयर हमारे पास है, कहाँ तक का पैसा आपका आ चुका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ तक का पैसा आ चुका है। तो देखो 3 ही आया 3, 5 ही भी आएगा, मतलब ऑल टुगेदर तो 8 रुपये आया है, ऑल टुगेदर 8 रुपये आया है, लेकिन 3 रुपये ये था प्योर हमारा था, यहाँ 5 रुपये आया तो है, लेकिन 2 रुपये हमारा इन द सेंस शेयर कैपिटल का तो नहीं है, वो 2 रुपये प्रीमियम का है, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 6 हो गए, यहाँ लिखोगे 6। ठीक है, तो 6 पंजे 30, यानी 3000 रुपये, ये आपकी कहानी रहेगी। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा मामला। चलिए चौथी बात करें, ये चौथी बात आप खुद करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, चौथी बात आप लोग खुद करिएगा। विजय फेल टू पे द बोथ द कॉल्स, यहाँ दोनों कॉल नहीं पे करी, इस बंदे ने यहाँ दोनों कॉल नहीं पे करी है चौथे केस में, तो अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा 500 शेयर। अब बोथ द कॉल का मतलब हुआ सारी कॉल मांगी गई, ये मांगा ये मांगा ये मांगा ये मांगा, सब कुछ मांग लिया, तो 500 इंटू 10 आएगा बच्चों। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में 500 इंटू 2 सेम, फिर लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 500 इंटू अगेन 2। ठीक है, फिर करेंगे इक्विटी शेयर फोरफिटेड, फोरफिट वही कहानी, फिर 500 शेयर होंगे, कहाँ तक का पैसा आ चुका है, 3 यहाँ आ गया 3 यहाँ आ गया 6, तो 500 इंटू 6 वही 3000 रुपये, वहाँ भी फोरफिट होंगे। ठीक है, बात तो ये अल्टीमेट क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आया हो आपको, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपकी जो क्लास है आज की हम समाप्त करें, तो फिर हम इसके बाद जो नया टॉपिक हमारा होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।